नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि हम इतने सब कुछ करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ काम करती है। तो जी हाँ, इसका कुछ रीजन है जो शायद आपके साथ मेल भी खाता है और फिर आप ये सोचेंगे कि हाँ, ये बात सही है कि हम खुद कुछ नेगेटिविटी को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो वो नेगेटिविटी क्या है जो हम खुद के साथ कैरी करते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया पर हमारे साथ कुछ हुआ नहीं। तो कहीं आप भी तो ये चीजें नहीं कर रहे हैं? जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर हम मंदिर में जाते हैं और मौली धागा बांध लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारी रक्षा हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत ज्यादा टाइम तक, यानी महीना, 2 महीना, साल, 6 साल, 6 महीना, ऐसे समय में हम जब उस मौली को, उस धागे को हम पहने ही रहते हैं और हमें लगता है कि ये हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव ऊर्जा प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो बहुत सारी एनर्जीज को अपने साथ लेकर है। क्योंकि वो मौली है, वो तागा है, तो उसका जितना हद तक काम होता है, काम अपना कर चुका होता है। लेकिन मौली हो, धागा हो, जो हम हाथ में बांधते हैं, उसे हर तीसरे महीने या फिर हर दूसरे महीने चेंज जरूर करना चाहिए। अभी तुरंत राखी गुजरी है, तो भाई अपनी बहन से इतना प्रेम करता है कि वो अपने हाथों में उस निशानी को बांधे रखता है। तो लंबे समय तक जब हम उस राखी को बांध कर रखते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम कुछ एनर्जीज को कैरी कर रहे हैं। हम राखी के शुभ समय में राखी बांधते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी सुरक्षा हमें प्रदान कर देती है। और कुछ समय के बाद उस राखी को खोलकर या फिर संभाल कर रख दीजिए, लेकिन उसे बहुत लंबे टाइम तक राखी हाथ में नहीं बांधे रखनी चाहिए। तीसरा कारण होता है कि लंबे समय तक, साल, 10 साल, 20 साल एक ही चप्पल पहने जा रहे हैं। ऐसे चप्पल होते हैं ना जो बहुत सालों तक चलते हैं और हमें लगता है कि नहीं भाई, ये हमारी शादी की निशानी है, इसकी निशानी है कहकर हम कोई चप्पल हो गया, कुछ हो गया, हम रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो वो भी आपके लिए नेगेटिव ऊर्जा लेकर आती है। पुराने चप्पलों से नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ चली आती है, यानी शनि का दोष लगता है और फिर उसी कारण से आपके सारे कार्य डिले होते हैं, बाधित होते हैं या फिर ऑफ द मोमेंट में होकर भी वो काम पूर्ण नहीं होता है। तो ऐसे में आपके घर में अगर कोई रखा हुआ कोई पुराना चप्पल है, जूता है जो यूजलेस है, कोई काम नहीं है, तो इसे बाहर कर दें। अगला जो कारण है, आजकल बहुत ज्यादा फॉल्स नेल्स का जमाना है। लोग बहुत सारे नेल्स यूज करते हैं, फॉल्स नेल्स कहते हैं, आई डोंट नो, उसे फॉल्स नेल्स ही कहते हैं आई थिंक। तो वो भी यूज करते हैं। और कुछ लोगों को शौक होता है लंबे नाखूनों को, जो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून रखते हैं। तो देखिए, लंबे नाखून रख तो सकते हैं क्योंकि ये फैशन है, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदरूनी सफाई और साथ में समय समय पर नाखूनों को काटना, ये आपके शनि को बलवान करता है और साथ में आपके जीवन से दरिद्रता को भी दूर करता है। इसीलिए समय समय पर नाखून काटें और अपने नाखूनों की सफाई का विशेष ध्यान रखिए, तो फिर आप नेगेटिव ऊर्जा को कैरी नहीं करेंगे। अगला जो कारण है वो है आपके शरीर का मैल। इस समय तक आपके बदन में अगर कोई मैल इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, तो वो नेगेटिव ऊर्जाओं का वास करता है। इसके वजह से क्या होता है, जो देखने में तो अच्छा नहीं लगता है डेफिनेटली, लेकिन साथ में ही ये आपके साथ नेगेटिव ऊर्जाओं को आपकी बॉडी के साथ ही कैरी कराता है। जैसे कि बाल नहीं धोना, शैम्पू वगैरह नहीं करना, बॉडी का अच्छे से प्रयोग नहीं करना, यानी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना, तो ये भी एक दोष उत्पन्न करता है। नियमित घर की साफ सफाई का ध्यान रखना, जाला नहीं पड़ना, यानी दीवारों पर कोई जाला नहीं पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में अगर आप चाहते हैं कि ग्रहों के शुभ फल, ईश्वर के शुभ फल और आपको चारों तरफ से अगर एबंडेंस मिले, तो डेफिनेटली आप अपने साफ सफाई का ध्यान जरूर रखिएगा। तो कुछ सामान्य कारण है जो मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द आंखों के आसपास ही होता रहता है, मगर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपके ग्रह भी बलवान बनेंगे और साथ में शुक्र का प्रभाव भी आपके जीवन में आता रहेगा और आप नेगेटिव ऊर्जाएं ज्यादा कैरी नहीं करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।